सरकार ने प्रावधान ये किया है 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ किसान साथियों, केंद्र सरकार लेकर आई है पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025। इस योजना के तहत किसानों को दिए जा रहे हैं 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का कृषि लोन, 40% से लेकर 70% की सब्सिडी और सिर्फ 6 से 8% की ब्याज दर पर ये लोन दिया जा रहा है। यानी सस्ती ब्याज दर होगी, किसानों के लिए बहुत ही आसान होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, कौन से कृषि यंत्रों पर मिलेगा ये सब्सिडी का लाभ, कौन आवेदन कर सकता है, आखिर कैसे मिलेगा ये लोन बिना किसी दलाल और लंबी लाइन में लगे हुए, कैसे हम इस लोन को ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में मैं बताने वाला हूँ लाखों रुपए की सब्सिडी पाने का पूरा राज। तो इस वीडियो में 6 पार्ट बनाए गए हैं। इन 6 पार्टों को समझने के बाद पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का पूरा लाभ किसानों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये अगर 6 पार्ट आपने ध्यान से देख लिए तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि किसान को सवाल करने में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके माध्यम से सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सके। तो सबसे पहला पार्ट आता है योजना क्या है और किसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 सरकार की एक खास योजना है जिसका मकसद है किसानों को आधुनिक खेती के लिए जो कृषि यंत्र होते हैं उनको सस्ते दामों पर किसानों को देना। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार सब्सिडी देती है, यानी कृषि यंत्रों की जितनी कुल लागत होगी उसका 40% से लेकर 70% हिस्सा खुद सरकार सब्सिडी के रूप में माफ करेगी। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। उदाहरण के लिए अगर आपका ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रुपए है तो सरकार उसके ट्रैक्टर पर आपको 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है। बाकी रकम आप बैंक से कम ब्याज दर पर कृषि लोन के जरिए ले सकते हैं। यानी जितना बड़ा लोन हुआ है, जैसे 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर पर आपको खरीद मिली है तो उसमें से 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। बाकी के 3 लाख रुपए आप कृषि लोन के रूप में बैंक से आप कम ब्याज दर पर ले सकते हैं। अब पार्ट 2 आता है कि कौन कौन से कृषि यंत्रों पर ये सब्सिडी मिलने वाली है। तो इस सब्सिडी में आप ट्रैक्टर की खरीद पर भी सब्सिडी ले सकते हैं, रोटावेटर पर भी ले सकते हैं, पावर ट्रिलर है, सीड ड्रिल मशीन है, थ्रेशर मशीन है, कल्टीवेटर मशीन है, रिपर मशीन है, हार्वेस्टर मशीन है, सोलर पंप है या स्प्रे मशीन है। यानी इन खेती में जो यूज होने वाले सभी कृषि यंत्र है उन पर आप समय और मेहनत बचाकर आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। और इन कृषि यंत्रों पर तो ज्यादातर सब्सिडी 70% दी जा रही है। सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त कंपनी से ही ट्रैक्टर पर या अन्य जितने भी कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें, जिस कंपनी का ब्रांड का ट्रैक्टर खरीद रहे हैं या फिर कोई मान्यता प्राप्त रोटावेटर, पावर ट्रिलर या सीड ड्रिल मशीन करे, उन्हीं पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब पार्ट 3 आता है लोन और ब्याज दर क्या रहने वाली है। तो सरकार के तहत मिलने वाले कृषि यंत्रों पर आपको मिल सकता है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन। ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर 6% से 8% के बीच आपकी ब्याज दर होगी, जो आम लोन की तुलना में काफी सस्ती ब्याज दर है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में महिलाओं को अतिरिक्त 5% सब्सिडी का बोनस भी दिया जाता है। मतलब साफ है, अगर आप किसान और खेती को आधुनिक तकनीकी का बनाना चाहते हैं, कम समय में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, किसान की ज्यादा मेहनत ना हो, तो ये मौका आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 4 आता है पात्रता और दस्तावेज की। तो किसान कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान के पास कृषि भूमि होना, रिकॉर्ड उसके पास मौजूद होना चाहिए। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। किसान का कृषि यंत्र खरीदने के लिए डीलर सरकार द्वारा सूचीबद्ध लिस्ट में तैयार होना चाहिए। किसान SC ST और महिला किसानों को सबसे ज्यादा पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी या कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करें इसके जरूरी दस्तावेज की, तो जरूरी दस्तावेज में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, भूमि के दस्तावेज, खतौनी नंबर होना चाहिए, बैंक
पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज सही तरह से अपलोड किए हुए तो आवेदन सक्सेसफुली बिल्कुल आसानी से मंजूरी हो सकता है। अब पार्ट नंबर 5 आता है कि इसका आवेदन कैसे किया जाएगा। तो आवेदन करने के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरीकों को हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने राज्य की कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है agriculture.rajasthan.gov.in और अगर आप यूपी राज्य के हैं तो उत्तर प्रदेश में up.agriculture.com ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस प्रकार की अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेबसाइटें हैं, वहां पर जाकर अप्लाई करने का प्रोसेस होता है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके बाद कृषि यंत्र अनुदान यानी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा, उसमें नाम, पता, बैंक विवरण, भूमि का डिटेल, ये सारी जानकारी सही तरह से फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कृषि यंत्र पर सब्सिडी ले रहे हैं। उस कृषि यंत्र को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट है ऊपर बताए गए, उनको सभी तरह को अच्छी तरह से आपको अपलोड करने हैं, आवेदन सबमिट करना है। एक बार आपकी मंजूरी हो जाए तो चयनित जो भी आपने सिलेक्ट डीलर किया है वहां से आपको कृषि यंत्र खरीदना होगा। बाकी आपकी सब्सिडी का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। अब वो पार्ट आता है नंबर 6 और लास्ट पार्ट है। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है किसान साथियों, ये आपके लिए अच्छा एक सुझाव होगा, एक आपको अहम जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि आवेदन करते समय आपको एक भी ऐसी गलती मत करना, वरना आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट आता है, हमेशा सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, वहीं से आपको आवेदन करना चाहिए। सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन करें। नंबर 3 बात, किसी भी दलाल को पैसे देने की गलती आपको बिल्कुल मत करना है, क्योंकि सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। नंबर 4 पॉइंट, समय सीमा पर ही आवेदन करें, यानी हर राज्य की अलग अलग अंतिम तारीख होती है। आवेदन करने से पहले आपको तारीख को जरूर चेक करना है कि आपका आवेदन सही तरह से सही डेट के बीच में किया जा रहा है। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आप खेती को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मेहनत आपकी है, पैसा सरकार दे रही है, सब्सिडी सरकार दे रही है। और हाँ, अगर ये जानकारी अगर आपको काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे किसान भाइयों को जरूर बताएं जो किसान खेती का काम करते हैं, जिनको कृषि यंत्रों की सख्त आवश्यकता है। उन किसानों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर किसान भाई अच्छी तरह से इस योजना को अच्छे बेनिफिट ले सके। और ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि हमारे देश के जितने भी किसान, जाबाज किसान हैं, उनको सही जानकारी, सरकार की सटीक जानकारियां और सब्सिडी का लाभ टाइम टू टाइम मिल सके। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं, ये हमारा सरकारी योजना चैनल हमारे देश के तमाम किसानों को सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी और टाइम टू टाइम अपडेट देने के बारे में बताता रहता है। फिर भी आपको कोई भी डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहाँ आप जरूर पूछिए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।